आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री से वो भी केवल एनसीईआरटी के ही देख रहे हैं फिलहाल। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से भी क्वेश्चन ले रहे हैं, केवल एनसीईआरटी के, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो आपकी जो पहली वाली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 3.1, उसमें रेडियन वाला कंसेप्ट दे रखा है। तो हल्का सा मैं समझाता हूँ होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर हम जैसे 1 राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो कितने डिग्री एंगल घूम जाते हैं? 360। लेकिन अगर पाई में पूछूं तो कितना पाई घूम जाते हैं? 2 पाई। क्यों? क्योंकि इसकी सर्कमफ्रेंस जो होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर, और आर की जगह 1 रख दे तो कितना बचेगा? 2 पाई तो बचेगा। तो इसलिए 2 पाई इक्वल टू होता है 360 के बराबर। इसलिए पाई कितने किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पाई बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से और भी सब हम निकाल सकते हैं। पाई बाई 4 45 के बराबर हो जाएगा। पाई बाई 6 30 के बराबर। पाई बाई 3 60 के बराबर। 2 पाई बाई 3 120 के बराबर। अगर मैं पूछूँ 7 पाई बाई 6, कौन बता देगा इसको? 210 के बराबर। बताए थे ना मैंने सारे, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल दिया मैंने? 7 पाई बाई 3 210 के बराबर। 6 से 1 ही तो ज़्यादा है, 6 से 1 ज़्यादा है ना ऊपर वाला 7। तो एक पाई बाई 6 ज़्यादा है पाई से। पाई बाई 6 होता है 30 मतलब 180 से ज़्यादा है, 210 आ गया। ये समझ गए कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हम कर सकते हैं डायरेक्ट भी, जब क्वेश्चन में दे रखे होंगे तब। फिलहाल हमको क्या करना है, फिलहाल मैं जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है आपका, वो बताता हूँ। वो कहाँ गया? ये देना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। देखो, इतना समझ चुके हो, एक बार पूरा चक्कर लगाने का मतलब 2 पाई घूम जाना। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक कोई पहिया है, वो 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। कितनी बार घूम रहा है? 1 मिनट में। थर्ड क्वेश्चन है ये 3.1 का। 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। कुछ बुक में ऐसे डिग्री लिख रखा है, उस पर वो गलत है, डिग्री नहीं आएगा, वो कोई एंगल नहीं है, केवल 360 बार घूम रहा है, 360 टाइम्स घूम रहा है, तो केवल बिना डिग्री के रहेगा। 1 मिनट में अगर 360 बार घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितने बार घूम जाएगा ये पहिया, कौन बताएगा? हाँ, 360 डिवाइड बाई 60, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि 60 गुना कम कर दिया ना टाइम हमने, मिनट सेकंड आप समझ पा रहे होगे। तो 360 डिवाइड बाई 60 कितना आ जाएगा? 6 बार। 6 बार घूमेगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अगर 6 बार घूम रहा होगा तो 1 मिनट में 360 बार घूमेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, एक बार जब घूम जाता है तो 2 पाई घूमता है। 6 बार घूम रहा होगा तो कितने पाई घूम रहा होगा? 12 पाई। तो 12 पाई एंगल घूम जाएगा ये 1 सेकंड में। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, कौन सा बता दूं मैं? बता क्या दूं? मैं ही बताता हूं। 6 नहीं, 4 ही बता रहा हूं। एक सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस कितनी है? 100। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखो होगा कि कोई सर्कल है, ये मान लो, ये इसको क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक ये आर्क है, हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। खाइए चाप कभी आपने? ठीक है, तो ये क्या है? आर्क है, ये सेंटर है इसका। अगर ये आर्क इतनी ले रहे हैं तो ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी एंगल। ये जो एंगल बन गया, इसकी ये रेडियस होगी कुछ, रेडियस मतलब त्रिज्या, ये कुछ रेडियस है। 3 चीज है यहाँ पर, ये सर्कल की रेडियस, ये जो एंगल बना, और ये जो आर्क। आपको नहीं लग रहा ये जो एंगल जो हमने बनाया कुछ कुछ आर्क जैसा ही है क्या नहीं? लेकिन इनमें कोई रिलेशन है, इनमें कोई रिलेशन है, बराबर थोड़े ना। ये रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। इसको मैं दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये जो आर्क है ना, आर्क ये बड़ी है एंगल से, तो भाई ये चीज बड़ी है इससे, आर्क और इधर एंगल। आर्क अगर मुझे चाहिए तो एंगल में एंगल को बड़ा करना पड़ेगा।
कितना बड़ा करना पड़ेगा, इसमें गुणा कर दो रेडियस से, आर से। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ गए कि नहीं। इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है, एंगल इक्वल टू, इसको नीचे ले आओ, ये रेडियस है ना आर, इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला है एक। समझ पाए मेरी बात को। हिंदी में क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को, एंगल मतलब कोण, आर्क मतलब चाप, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप डिवाइड बाई त्रिज्या। समझ में आया बात आपको, ये बिल्कुल क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है वैसे, उसमें ये दे रखा है कि जो आर्क है वो कितनी बड़ी है, 22। अच्छा एक चीज में सबसे बड़े ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर जो एंगल है ना, कोण एंगल, ये हमेशा किस में या तो रखेंगे या आएगा आंसर, या तो इसको रख के इन दोनों में से कुछ निकालना होगा, या फिर इन दोनों को रख के ये कुछ आएगा। एंगल जो भी आएगा वो किस में होगा, रेडियंस में होगा। अब ये रेडियन क्या चीज बता दी मैंने, ये रेडियन मैंने ये बता दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था एक एंगल अगर 180 डिग्री है, इसको मैं पाई बोल सकता हूँ, बताया था मैंने भी। तो 180 डिग्री है किस में, डिग्री में, और ये किस में है, पाई किस में, रेडियन में। ठीक है, तो आंसर जो निकल के आएगा यहाँ पर एंगल का, वो किस में निकल के आएगा, रेडियन में निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसने देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है, 22 सेंटी, और सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, ये वाला एंगल, ये तो पूछा है इसने। लगा दो कोण बराबर, ये दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा दो, बात एक ही है। तो सबसे ऊपर आएगी आर्क और नीचे क्या आएगी, 100। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। किस में आया, ये रेडियंस में आया है। अगर हमको इसको कन्वर्ट करना हो किस में, डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो मैं बहुत आसान सी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर हमें दे रखा है एंगल किस में, डिग्री में, 24 तो बहुत अजीब हो गया, आप ले लो 30 डिग्री ले लो। 30 डिग्री दे रखा है एंगल, मुझे इसको चेंज करना है रेडियन में। रेडियन में मतलब पाई में, तो पाई को ऊपर रखेंगे, 180 को नीचे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 6 बार जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई/6। ठीक है, अगर मुझे एंगल दे रखा है किस में, 11/11 ही दे रखा है, ये किस में, रेडियन में है, या फिर पाई भी हो सकता है दे रखा हो, या अगर रेडियन में है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिग्री में चाहिए। डिग्री मतलब 180 डिग्री, 180 ऊपर रखेंगे, पाई को नीचे रखेंगे। यहाँ पर पाई अपॉन 180 की थी, या 180 अपॉन पाई की गुणा कर देंगे। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये इससे 2 बार कटेगा, इससे 90 बार कटेगा, 90 7 9 63 660 डिग्री आ जाएगा। ये कितना, 11 जो रेडियन में होता है ना, उसकी वैल्यू डिग्री में होती है 630 डिग्री। समझ पाए बात, हल्का फुल्का, ठीक है, हल्का फुल्का समझ गए काफ़ी है। बाकी सब कुछ समझ जाओगे तो फिर इसको भी रेडियन में चेंज कर। अब मुझे जल्दी से बता दो कि इसको मुझे चेंज करना है डिग्री, रेडियन में दे रखा है ये, इसको डिग्री में कैसे चेंज करूंगा मैं। हाँ, डिग्री का मतलब 180, रेडियन का मतलब पाई। तो डिग्री का मतलब 180 ऊपर जाएगा, पाई नीचे जाएगा। भाई जिसमें करना है उसको ऊपर ही तो रखोगे। तो पाई की वैल्यू होती है कितनी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 नीचे, बट्टे का बट्टे ऊपर पहुंचा दिया मैंने। 22 से 22 समाप्त, 0 से 0 समाप्त, और ये 18 की 7 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 56, कितना, 126 या 136, जल्दी बताओ यार, यही है, सही है। 126 डिवाइड बाई 10 तो कितना आ जाएगा, 12.6 डिग्री। समझ पाए आप इस चीज को। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भूल गए होगे, आंसर तो समझ में आ गया, क्वेश्चन ही भूल गए होगे। क्वेश्चन ये था कि अगर ये आर्क कितनी है, 22, ये कितनी, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 22, इसकी रेडियस है 100, तो ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ पर, वो पूछ रहे थे ये। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला या फिर ये वाला, कुछ भी कह सकते हो आप। तो एंगल निकालना था हमको, ऊपर रखा हमने ये आर्क, नीचे रखा हमने रेडियस। सॉल्व, अब ये था रेडियन में, डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई की गुणा करी, पाई की वैल्यू लगाई, आंसर आ गया ये।
समझ आ गया होगा अब तो पूरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, फोर्थ वाला शायद ना, फिफ्थ वाला वो बता दे रहा हूँ मैं। फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, उसका डायमीटर दे रखा है कितना, 40। डायमीटर रेडियस का दोगुना होता है। डायमीटर अगर 40 है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस 20 होगी। ये भी, इसको भी 20 लिख लो। और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं दे रखी है। कॉर्ड क्या होती है, ये जो पॉइंट है ना, दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दे तो वो कॉर्ड होती है। तो ये भी 20 दे रखी है। आगे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, दो चीज होती हैं। तो बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को, इसको पहले हटाओ। सबसे पहले तो इसने दे रखा है क्वेश्चन में क्या, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब हिंदी में बोलते हैं क्या, जीवा। होता क्या है ये कॉर्ड और जीवा, कोई भी दो पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं यहां कहीं भी, जहां आपकी मर्जी हो। मान लो एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, सर्कल पे कोई दो पॉइंट ले ले, उनको मिला दें तो ये क्या होता है, कॉर्ड होती है, जीवा होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये कॉर्ड है, ये दो आर्क बनाएगी, एक माइनर एक मेजर। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। कैसे बनाएगी दो, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका माइनर है, छोटा वाला आर्क है, और ये वाला बड़ा आर्क है। काला बड़ा है, लाल छोटा है, समझ गए। ये हमसे क्या पूछ रहा है, लाल वाला पूछ रहा है, माइनर आर्क पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा ये, इसने एक चीज बताई दी हुई है हमें, जो देखो यहां से मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता हूं, इसको भी ज्वाइन कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे। इसने बताया कि इसकी रेडियस 20 है, डायमीटर 40 दे रखा है, व्यास मतलब 40 दे रखा है, तो त्रिज्या 20, तो ये 20, ये 20, और ये भी 20 दे रखा है, कॉर्ड भी 20 दे रखी है। जब तीनों अगर साइड बराबर हैं तो एंगल कितना होंगे, कितने कितने होंगे इस ट्रायंगल के, 60। ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, ये वाला। अगर इसकी सारी साइड बराबर है तो ये एंगल कितना होगा, 60। हमसे ये पूछ रहा है आर्क, हमें रेडियस पता है, एंगल पता है, तो क्या आर्क नहीं बता सकते हम। आर्क क्या होता है, आर्क होता है रेडियस इंटू या फिर एंगल इंटू रेडियस। यही फॉर्मूला है ये वाला। आर्क मतलब चाप, तो चाप कितना खाओगे, कितना आएगा, मतलब एंगल कितना है 60। 60 को चेंज कर दो किस में, रेडियन में। क्यों, मैंने कहा एंगल यहाँ रेडियन में रखते हैं। रेडियन में कैसे, पाई डिवाइड बाई 180। रेडियस कितनी है 20। ये इससे गया, इससे 3 बार गया, आंसर कितना आया 20 पाई बाय 3। पाई की वैल्यू भी लगा दो, 22/7, और ये 3 नीचे। कुछ कटेगा, कुछ कट पिट नहीं रहा, तो सॉल्व कर लेना इसको। ये कितना आ जाएगा 440 और नीचे 21। सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आए, ठीक है। समझे नहीं समझे बात को, फॉर्मूला ये यही है, ये मत सोचना कि ये क्या फॉर्मूला लगा दिया, बस आगे पीछे करके ही तो लिख दिया, ये रेडियस उधर पहुंचा दी, ठीक है। मैंने समझाया भी इसी तरीके से था कि ये एंगल है, ये आर्क है। एंगल से आर्क कैसे मिलेगा, जब एंगल में रेडियस का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मिल जाएगा। तो एंगल इंटू रेडियस क्या होता है, आर्क। समझे, वही फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला लगा के वैल्यू लगाई है। वैल्यू में मैंने क्या किया है कि जो एंगल डिग्री में दे रखा था 60, उसको मैंने रेडियन में चेंज कर दिया। और रेडियन में वैसे तो अगर हमें डायरेक्ट हम इसको π/6 3 लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3, ठीक है। तो डायरेक्ट π/3 भी लिख सकता था मैं, और रेडियस को 20 लिख सकता था। समझ पाए नहीं समझ पाए क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ एंगल को मैं डायरेक्ट क्या रख देता, रेडियन में π/3 रखता, 60 का मतलब π/3, और रेडियस कितनी है 20, तो आंसर आ जाता 20 π/3। चाहो तो पाई की वैल्यू लगाओ, चाहो तो यही छोड़ दो। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये पहली वाली जो 3.1 है उससे मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बता दिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। अब 3.2 पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये नहीं आता आपको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में फिर कुछ नहीं आता। तो क्या दे रखा है, sec x बराबर क्या दे रखा है 13/5,
और एक्स किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट समझते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों दे रखी है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस। अगर इसमें कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी होगा, इसमें टेन है तो कॉट भी होगा, इसमें साइन है तो कोसेक भी होगा। ठीक है, तो क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं इसीलिए ये पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन बाकी सब नेगेटिव आएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी साइड दे रखी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? आपने सुना होगा क्या क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है, साइन, ये क्या है, कॉस, और ये टेन। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये सेक, और ये कॉट। समझ पा रहे हो? अब सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकता, पूरा रिवीजन है ना। तो फिर अच्छा, हिंदी में क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये साइन, ये कॉस, और ये टेन। ये इधर क्या, साइन का उल्टा कोसेक, सेक और कॉट। अच्छा, सेक, सेक क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, तो इसका मतलब कर्ण 13 है और बेस मतलब आधार 5 है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? चाहो तो हिंदी में लिख लो इसको, हिंदी में लिख दूं, चलो हिंदी में। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, 13, और ये आधार 5। पहले सबसे पहले हमें पाइथागोरस से लंब निकालना पड़ेगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो कैसे निकलेगा ये, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब ये लंब, इसका स्क्वायर कितना पता नहीं हमको, इसका पता है 5 का स्क्वायर, और ये कितना है, 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, अरे और ये 169, उधर जाएगा 144। परपेंडिकुलर कितना आ गया, 12। ये वाली साइड 12 आ गई पाइथागोरस से। अगर ये 12 आ गई तो फिर अब मैं रुकूंगा नहीं। क्यों, क्यों नहीं रुकूंगा? हाँ क्या, अच्छा, अब क्या, सबसे पहले साइन एक्स, साइन एक्स क्या होगा, दिस अपॉन दिस, पता है ना ये तो आपको। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, इसमें क्या, इसमें देख लो 5/13। अच्छा, माइनस में आएगा ये, बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो बात को। भाई साइन तो माइनस में आएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, एक्स किस में है, फोर्थ में, तो साइन नेगेटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव आएगा, 5/13। 10x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि इसको छोड़ के और इसको छोड़ के सब नेगेटिव। कॉट के एक्स क्या होगा, इसका उल्टा 5/12। इसके बाद कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा। तो ये तो समझ में आ गया, आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का था नहीं, मैंने समझा ही दिया है ऐसे ही। 9th वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसका। इधर बहुत ध्यान से देखो आप इस चीज को। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू पता करनी है। माइनस अगर साइन के अंदर होता है तो बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन
क्या कर रहे हो तुम? बहुत देर से खेल रहे हो इससे। माइनस बाहर आ गया, साइन 11 पाई/3। अब इसको कैसे, दो ऑप्शन है सॉल्व करने के, या तो पाई की वैल्यू लगाओ या फिर 3 से डिवाइड मारो आप। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा ये? 3 बार। तो 3 पाई आ जाएगा। कितना बचेगा? 2। तो 2 पाई/3 ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको? हाँ भाई, 11 से 3 ही बार तो जाएगा, तो 3 पाई आ गया, 2 बचेगा, 11 3 3 2 बचा, तो 2 पाई/3 ऐसे लिखा जा सकता है। 3 पाई का क्या सेंस है? 3 पाई के क्या मायने हैं? 3 पाई के मायने ये हैं, यहां से यहां तक गए तो 2 पाई 3 पाई। ठीक है, इस वाली लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब 360 पे भी नहीं होता है, 180 पे भी नहीं होता है। ठीक है, 90 पर और 270 पर चेंज होता है। तो एक बार जब घूमे तो 2 पाई 3 पाई, 3 पाई में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 3 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम? थर्ड में। ठीक है, थर्ड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो एक और माइनस आएगा, उसको प्लस कर देगा, और साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इस वाली लाइन पे चेंज नहीं होता है। 2 पाई/3। 2 पाई/3 पता है आपको कितना होता है? ये होता है 120। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको 120 लिख लो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 120 को 180 से कैसे चेंज करते हैं? इसको लिख सकता हूँ 180 - 60। भाई 120 को 180 - 60 लिख सकते हैं, 180 में से 60 ही जाएंगे तो 120 ही तो बचेंगे। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 60, वो भी पॉजिटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। समझ में आ गया इतना अच्छे से? ठीक है, देखो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी मतलब बेसिक्स तो बिल्कुल बता ही नहीं रहा, क्योंकि रिवीजन करना है, जल्दी से जल्दी पूरा कवर करना है सिलेबस, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन कर पाओ। क्योंकि आप जब करोगे, घर पे बैठोगे रिवीजन करने, आप खुद बहुत तेज़ी से कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर सारे आपके कंसेप्ट रिवाइज है तो। अगर कंसेप्ट रिवाइज नहीं है तो टाइम लगेगा रिवीजन करने में। तो मैं क्या करा रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूँ, पूरा हल्का हल्का दिमाग में आ जाए। ठीक है, अब जैसे ये 3.3 स्टार्ट करेंगे तो पहले तो सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इसके लिए। अब फॉर्मूले एक्सप्लेन करने नहीं बैठ रहा मैं यहाँ पर, फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको खुद से देखने पड़ेंगे, वीडियो भी है एक फॉर्मूले वाली पूरी हमारी। ठीक है, इसी एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले इसमें मैं 3.3 में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो नंबर है कौन सा? फिफ्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का साइन 75 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, साइन 75 की वैल्यू कैसे पता करोगे? आप इसको लिख दोगे साइन 45 + 30। ऐसा क्यों लिखा हमने? ऐसा क्यों लिख दिया? तो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला पता है आपको साइन x + y का? साइन x + y का क्या फॉर्मूला होता है? cos x और साइन y। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू cos 30 की √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2, √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो कितना आ गया? 2√2 नीचे, ऊपर √3 + 1, यही आंसर है। समझ आ गया? तो साइन 75 वगैरह जो कि हमारे उसमें टेबल में नहीं होती, उनकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो बता देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 अगर मैं बताऊँ तो आर डी शर्मा में तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला दे रखा है, मिटा दूँ इसको, उसे सीधे सीधे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर करते हो
तो अगर मान लो 3 4 नंबर में हो तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है बताना, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्व टू प्रूफ करना है हमें क्या, साइन 10x, अच्छा 2 पहले लिख दिया, चलो साइन 2x आगे साइन 10x, यही तो है ना। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है भाई, ये एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उल्टा लिख रहा हूँ, वैसे लिखा तो दूसरी तरफ से जाता है, ये होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। कुछ कुछ उसी के जैसा है, जैसे वो वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ कुछ उसी की तरह है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर डायरेक्ट ऐसे तो फिर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। फॉर्मूले कौन से लगाओगे, LHS से सॉल्व कर दोगे इसको, किससे, LHS से। LHS क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये फॉर्मूला तो पता ही है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्व टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, इसके बाद साइन c प्लस डी, साइन x प्लस साइन y कह लो या साइन c प्लस डी वाले फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, साइन c प्लस साइन डी का 2 साइन, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 6x प्लस 4x 10x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस, दोनों का डिफरेंस 6 में से 4 गए तो 2x डिवाइड बाई 2 इंटू इसका साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस पहले आता है इसमें, दोनों को जोड़ दो 10x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन के साथ माइनस में आता है 2x डिवाइड बाई 2। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये कट गया 5 बार, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये कट गया इससे 5 बार। मैं क्या करने वाला हूँ, छोटे छोटे एक तरफ रख लो, 2 ये वाला 2 रख लिया मान लो, एक तो ये वाला साइन एक्स ही तो बचा, इसको मैं यहाँ ले आया, ये कॉस एक्स ही तो बचा, इसको मैं यहाँ ले आया, इनटू ये वाला 2, ये क्या बचा है साइन 5x, और ये क्या बचा है cos 5x। यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक देख पा रहे हो तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, ठीक है। और अगर 5x है तो ये फॉर्मूला बन गया 10x का, और यही हमारा आ गया RHS। समझ पाए नहीं समझ पाए आप। तो फॉर्मूले अब मैं अगर बताऊं सारे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूले ये तो आपको देखने पड़ेंगे। साइन c प्लस साइन डी या साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 21 क्वेश्चन है 3.3 का, ये दे रखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम आपको क्या लग रहा है कैसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली बस ये बात ये है कि आंसर जो 3x में आ रहा है तो 3x वाले से हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। बाकी इसको इसके पास ले आओ, इसको इसके पास ले आओ, और जो काम की चीज़ है उनको साइड कर लो। तो LHS क्या ले लेंगे हम, LHS cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। यहाँ तक बात समझ आई क्या किया मैंने, 3x वाले साइड और ये दोनों इधर, ठीक है। अब यह फॉर्मूला लग जाएगा cos x प्लस cos y। क्या फॉर्मूला होता है 2 आगे cos x cos दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 4x 2x 6x इंटू कॉस में ही रहता है दूसरा भी, दिस माइनस दिस, 4 में से 2 गया तो 2x डिवाइड बाई 2 प्लस cos 3x। नीचे इसका साइन x प्लस साइन y फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 2
साइन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 और घटा के कॉस के साथ आएगा 2x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 3x। 2 से 2 कट गया, 2 से 2, ये 3 बार गया, ये 3 बार गया। कुछ कॉमन आ रहा है, पता है क्या? cos 3x, cos 3x, 2 से 2 नहीं कटेगा। cos 3x जब कॉमन गया तो यहाँ से बचा 2 cos x, यहाँ से तो पूरे ही कॉमन गया प्लस का 1। यहाँ से जब यहाँ से कॉमन लूँगा ये साइन 3x से 6 से मैंने 3 को काटा, 2 बार कटा था, 2 से 6 को काटा 3 बार, 3x है साइन 3x, तो ये भी साइन 3x, साइन 3x। यहाँ से ये 2 बचा, ये वाला cos x बचा प्लस ये वाला 1 बचा, कॉमन ले लिया, ये 1 बचा। यहाँ ये दोनों सेम है, कट गए। cos डिवाइड बाई साइन क्या होता है? cot 3x। ये आ गया हमारा RHS, समझ आ गया ना? ये भी ठीक है, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, देख लो आप, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये मिसलिनियस 3.4 तो है नहीं आपके में, मिसलिनियस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है। तो अब इसको देख लो फटाफट, कैसे क्या लग रहा है ध्रुव, कैसे कर देंगे इसको? उसमें क्या देख रहे हो कॉपी में? सामने है तो क्वेश्चन। दो तरीके हैं करने के, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो या इन दोनों में लगा दो। मैं ये वाला लगा दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास 2 cos x cos y, फॉर्मूला है या नहीं है हमारे पास? बिल्कुल है। क्या होता है ये फॉर्मूला? cos x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। थोड़ा गला साफ करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला, यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों, इसके लिए क्या लग जाएगा फॉर्मूला? cos दोनों को जोड़ो पाई वाई 13 प्लस 9 पाई वाई 13 प्लस cos, इससे इसको माइनस करो, पाई वाई 13 माइनस 9 पाई वाई 13। ये LHS लिया है मैंने, ठीक है। RHS तो 0 है, वही लेके आना है। cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा इसमें? इसको ये कितना हो जाएगा? 1 और 9 10, 10 पाई बाई 13 प्लस ये कितना हो गया? 1 में से 9 गए तो 8, माइनस का 8, बट कॉस में माइनस का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो माइनस बाहर आके प्लस ही हो जाता है, तो मैं प्लस ही लिखूंगा डायरेक्ट। cos 8 पाई बाय 13, फिर है cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हाँ, अब दिमाग लगाएंगे। तो अब तक क्या बिना दिमाग के हो रहा था? हाँ, बिना दिमाग के ही हो रहा था, फॉर्मूला ही तो लगाया बस। अब दिमाग क्या लगाएंगे इसमें हम? हाँ, ये क्या 0 हो जाएगा? ये तो मैं बताता हूँ एक आपको कायदे मजे वाली बात। अगर कहीं लिख रहा है cos 70 और cos 40 110, ये जोड़ के पता है कितना आएगा? 180। अरे मतलब ये दोनों जोड़ के कितने आएंगे? 0। पूछो क्यों? क्योंकि ये cos 70 है। ये 70 को पता है क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस 110, और cos 110 ऐसा का ऐसा ही रखा मैंने, ठीक है। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये माइनस का cos 110, और ये cos 110 तो है इधर, इससे कट गया, 0 आ गया। यहां से एक बात निकल के आती है सामने। क्या बात निकल के आती है?
कि अगर इसको और इसको जोड़ के 180 आ रहा है तो ये आंसर दोनों मिलके 0 आएंगे, एक दूसरे को काट देंगे। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? क्या मैं डायरेक्ट, अच्छा ये 10π/3 और 3π/3 इन दोनों को अगर जोड़ू, मैं इसको और इसको जोड़ू तो ये पता है कितना हो जाएगा? 13π/13। भाई 10 और 3 13, 13π/13, 13 से 13 कटेगा, पाई पाई मतलब 180। क्या मैं इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट 0 लिख दूं? नहीं। अगर आपने डायरेक्ट जोड़ के अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो हो सकता है नंबर कट जाए। तो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। आपको ये करना है cos 10π/13 को ऐसे ही रहने दो, इसको भी चलो ऐसे ही रहने दो, cos 8π/13 को भी आप ऐसे ही रहने दो। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा जैसे यहाँ किया था ना, वैसे यहाँ करूंगा। ये इसको मैं लिख सकता हूँ पाई, पाई मतलब 180 में से अगर माइनस कर दूं 10π/13, अगर पाई में से इसको माइनस करूंगा पता है क्या आएगा? 3π/13 ही आएगा। पता है कैसे? ये पाई है, क्या है ये, और ये 10π/13, ये वाला, ये 10π/13, ये पाई। पाई को मैं लिख सकता हूँ 13, इसमें 13 की मल्टीप्लाई 13 की डिवाइड कर सकता हूँ, नीचे वाले सेम हो गए, 13 में से 10 जाएगा तो 3 आएगा, तो 3π/13 ही तो है ये। तो बस मैंने कैसे लिखा, इस तरीके से लिख दिया। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है इस तरीके से लिखने की फ्रैक्शन में तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, आप पूछ लेना मुझसे। इसको क्या लिखूंगा मैं ऐसे ही, पाई माइनस 8π/13। क्यों इसको सॉल्व करूंगा? 13 इधर जाएगा, 13 में से 8 गए तो 5, 5π/13 ही है ये भी। समझे नहीं समझे? अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप बस अगला ही होगा, लास्ट होगा, cos 8π/13 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस cos 10π/13, और ये भी क्या होगा? माइनस माइनस आएगा 180 माइनस थीटा, वही मैं बता रहा हूँ cos 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, cos 8π/13 माइनस आए ये दोनों, इससे ये साफ, इससे ये साफ, आ गया हमारा 0 0 मतलब RHS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, पहला है लेकिन अच्छा है। ठीक है, तो आप इसको समझ लो, देख लो, डाउट है तो पूछ लो। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको एक बात तो पता ही होगी बचपन से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। भाई ये तो आपको पता है बचपन से। और ऐसा देखो, जब कोई चीज़ छोटी होती है, सिंप्लीफाई होती है तो बड़ा मज़ा आता है। अगर ऐसे दोनों कहीं मिल जाए उसको बन लिखने में बहुत मज़ा आएगा पूरे क्वेश्चन में आपको। तो मैं ऐसे ही आपको ढूंढ के दूंगा LHS। इसमें LHS ले रहे हैं हम, और LHS ले रहे हैं, इसके होल स्क्वायर को खोल दे रहे हैं इन दोनों के। RHS को अलग करो, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, आगे क्या आएगा? 2 cos x cos y। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मोदी जी भी जानते हैं, आप लोगों को नहीं पता क्या? इसका क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, 2 sin x sin y। इसको और इसको मिला के क्या बन जाएगा? 1। इसको और इसको मिला के क्या बन जाएगा? 1। 2 1 आ गए मतलब 2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। बाकी ये दोनों रह गए, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? cos x cos y, यहाँ से वहाँ से 2 कॉमन ले गए तो माइनस sin x sin y। किसका फॉर्मूला है ये? cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई का सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्टिंग में यही है। फॉर्मूला देख के बता रहे हो किताब में से, फॉर्मूले रिवाइज कर लेना एक बार। आप एग्जाम है आपका, अच्छे से रिवाइज मार लेना एक सारे फॉर्मूले, स्टार्टिंग में यही वाला फॉर्मूला। तो अब क्या रह गया करने को? ये 2 कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से, पूरे में से 2 कॉमन लूँगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? cos x प्लस वाई। सही बात है यहाँ तक? अब cos का 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या बता रहा हूँ, 1 काटने वाला फॉर्मूला, cos के पास ऐसी शक्ति है चाहे प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 काट देगा वो।
कैसे, यहाँ पर मैं कॉस का फॉर्मूला लगा दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया, कॉस 2x, कॉस x ले लो चाहे 2x ले लो, अगर x है तो उधर x/2 आएगा। फॉर्मूला होता है 2 स्क्वायर x/2, x/2 क्यों, क्योंकि इधर x था, 2x होता तो x आता, -1। यही फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्योंकि प्लस का 1 था और इस फॉर्मूले में माइनस का 1 आता है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। 1 से 1 कट गया, ये 2 की अंदर गुणा होगी तो कितना, 2 दूनी 4, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये यहाँ पर हो गया आपका क्या, RHS। और ये क्लास भी यहीं पर दी एंड हो गई। लेकिन मैंने आपको क्या क्या बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपको प्रैक्टिस पहले से थी, अगर आपको आते थे तो सबको समझ में आया होगा। और ऑलमोस्ट पूरा मैंने ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज भी करवा दिया, जितना भी टाइम लगा। कितना टाइम आ रहा है इसमें, 31 मिनट बस, 41 मिनट। अच्छा 41 मिनट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज सा करा दिया आपका। लेकिन आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी पहले होगी, तो अगर किसी का रह रहा होगा तो उसको एक और बार देख लेंगे, समझा दूंगा मैं, तो फिर पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अब पढ़ लेना, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी एक आध चैप्टर में इंपॉर्टेंट कल ले लूँगा। ठीक है।